Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 8. तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज माया सिविलाइजेशन। इससे पहले क्या है, हमने अर्जेटिक्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा है कि अमेरिका में 3 सिविलाइजेशन का क्या है हुआ था। तो अर्जेटिक्स पर से नेक्स्ट है माया सिविलाइजेशन, यानी माया सिविलाइजेशन कैसी थी। तो जिस तरह से अर्जेटिक्स के बारे में बताया उसी तरह के इससे क्या है माया सिविलाइजेशन के बारे में बताया। तो ये क्या 15th सेंचुरी के आसपास क्या है वहाँ पर स्थापित हो जाती है। इट्स स्प्रेड ए लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल, मतलब ये क्या है सेंट्रल अमेरिका के अंदर मतलब काफ़ी फैलती है। जो दो मतलब एरियाज बताए गए हैं, चिचेन एंड द इट्जा वर द मेन सेंटर ऑफ द सिविलाइजेशन। मतलब इसके क्या है मुख्य, चिचेन और इट्जा क्या है इनके मुख्य केंद्र माने जाते हैं, मतलब जहाँ पर ये सिविलाइजेशन ज़्यादा थी। पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन न्यू लिटिल अबाउट मेटल्स, ये क्या है मेटल्स वगैरह के बारे में काफ़ी जानते थे, काफ़ी इनकी अचीवमेंट थी। तो अगर हम इसकी फीचर्स के बारे में पढ़ें तो पहले उसकी तरह पॉइंट्स में भी डाल सकते हो। फर्स्ट हम सोसाइटी में डालेंगे तो सोसाइटी में आप लिख सकते हो कि ये क्या है सेंट्रल अमेरिका में थे और इन्होंने क्या है चिचेन और इट्जा के पास क्या है इनका सेंटर ऑफ द सिविलाइजेशन था। इसके अलावा यहाँ पर प्रिस्ट को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, मतलब पुरोहितों को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। पूरा का पूरा ये कहें कि इनकी जो सिविलाइजेशन थी वो किसके द्वारा हैंडल की जाती थी, प्रिस्ट के द्वारा हैंडल की जाती थी। इसके अलावा उनमें क्या है ये एग्रीकल्चर भी करते थे अपने फील्ड्स वगैरह के ऊपर। दे पीपल लिव्ड इन द कॉलोनी, मतलब जहाँ पर भी ये रहते थे वहीं अपने खेतों के आसपास ही रहते थे। तो वहाँ पर जो फूड्स है इंक्लूड होते थे, कॉर्न्स है, बीन्स है, पोटैटोज है, पपाया है, स्पेस है, चिलीज वगैरह, इन सब का क्या है वो एग्रीकल्चर करते। दे यूज टू वियर कॉटन क्लोथ्स, और वो क्या है सूती कपड़े ज़्यादा पहनते थे। कहने का मतलब है कि कपास की भी आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर की जाती थी। और उन्होंने क्या है अगर सोसाइटी की बात करें तो उन्होंने क्या है पहिए के ऊपर क्या है बर्तन बनाना भी सीख लिया था। तो ये उनकी सोसाइटी के बारे में है। तो एग्रीकल्चर, दूसरा पॉइंट आप कृषि भी लिख सकते हो, इनका मेन ऑक्यूपेशन था वही है। दे ट्राई टू प्लीज देयर गॉड्स टू ऑर्डर टू प्रोड्यूस मैक्सिमम कॉर्न ऑफ फूड, मतलब वो देवी देवताओं की पूजा भी करते थे इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। और इसके अलावा जो खेती करते थे वो किसकी करते थे वो हम बता चुके हैं, कॉटन की करते थे, बीन्स की करते थे, पोटैटो की करते थे, कॉर्न की, पपाया की, यानी वेजिटेबल्स की भी करते थे। नेक्स्ट है दे बिलीव्ड इन द मेनी टाइप ऑफ रिलीजियस। नेक्स्ट पॉइंट हम इसको रिलीजियस यानी धर्म में डिवाइड कर सकते हैं उनकी फीचर्स को। तो वो क्या काफ़ी धर्म में भी विश्वास करते थे कैरिमोनिस के अंदर। यहाँ तक कहा जाता है कि वहाँ एक रबर बाल का गेम था जिसमें उसको वो अपना अंग, एक बॉडी का पार्ट भी क्या है काट करके क्या है बलि कर देते थे, मतलब कि मानव बलि हम जिसको कह सकते हैं, मतलब बॉडी का एक पार्ट भी देवी देवता को चढ़ा दिया जाता था काट करके। तो इस तरह से वो क्या है काफ़ी रिलीजियस पीपल थे, मतलब देवी देवताओं की, गॉड्स ऑफ फायर है या गॉड्स ऑफ फूड है, उनकी क्या है वो पूजा करते थे। काफ़ी स्पाइस थे वो उनके प्रति। नेक्स्ट है एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी स्क्रिप्ट लिखी है। उनकी स्क्रिप्ट थी वो काफ़ी पिक्टोरियल थी, उन्होंने वावल्स वगैरह का प्रयोग किया। ये मतलब उनकी अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट है जो उनके अचीवमेंट के बारे में बताएंगे। दे बिल्ड मैनी स्प्लेंडेड पिरामिड्स। अगर आर्किटेक्चर सिस्टम की या कंट्रीब्यूशन की बात करें, कंस्ट्रक्शन का क्या काम किया था उसकी बात करें तो उन्होंने काफ़ी स्प्लेंडेड पिरामिड्स बनाए थे, क्रॉसिंग्स, ऑब्जर्वेशन, टेम्पल्स, मतलब ये कह सकते हैं कि स्कल्पचरिंग और पेंटिंग के अंदर भी वो काफ़ी कौशलपूर्ण थे, यानी स्किल्ड थे, काफ़ी फेमस थे। इसके अलावा साइंस की अगर बात करें तो उन्होंने क्या सोलर कैलेंडर बनाया। उनके अनुसार क्या है एक 1 ईयर में क्या 35 डेज होते थे, उन्होंने डिसाइड किया था अपने कैलेंडर के अंदर। इसके अलावा उनको मैथमेटिक्स की काफ़ी नॉलेज थी, साइंस की काफ़ी नॉलेज थी, हीरोग्राफिक राइटिंग करते थे यूज, कहने का मतलब कि पेपर का यूज़ किया था, कागज़ का प्रयोग इनके द्वारा किया जाने लगा था 15th सेंचुरी के अंदर। तो इस तरह से ये इनकी साइंस थी, मतलब साइंस में भी इन्होंने काफ़ी क्या अचीवमेंट प्राप्त की थी। तो ये इनकी फीचर्स है। तो अगर क्वेश्चन क्या 4 मार्क्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स कौन थी तो कैलेंडर के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि उनका कैलेंडर क्या था। तो उन्होंने सोलर कैलेंडर बनाया था माया लोगों ने। वैसे जो एशियंट इजिप्ट है उन्होंने भी क्या इससे पहले कैलेंडर बना चुके थे, उसमें भी 365 डेज थे। तो माया डिवाइडेड ए ईयर इनटू, यहाँ 12 रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ 18 मंथ्स आएगा। तो यहाँ पर आप 18 मंथ्स कर लेना। 18 मंथ्स इन्होंने क्या है उन 365 हो गया 18 मंथ्स में डिवाइड कर दिया। और जो 1 मंथ में इन्होंने क्या है 20 डे डिसाइड किए। तो 1 महीने में क्या होंगे 20 दिन होंगे और 18 महीने यानी 360 डेज हो जाते हैं। जो बाकी 5 डेज बचते थे उनको वो अनलक्की मानते थे कि वो क्या है अनलक्की है।
मतलब इसके अंदर वो काफ़ी उदास वगैरह रहते थे, कोई काम वगैरह भी कम करते थे। तो इन 5 डेज़ को वो अनलक्की मानते थे। इनके अलावा उनको क्या अचीवमेंट में मैथमेटिक्स की काफ़ी नॉलेज थी। हम ये कहते हैं कि साइन ऑफ जीरो है, वैसे तो आर्यभट्ट ने इसकी डिस्कवर की थी। तो जो साइन ऑफ जीरो है अमेरिका के, सेंट्रल अमेरिका के अंदर जो यूज़ किया गया था, तो सबसे पहले इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो इनको मैथमेटिक्स की काफ़ी थी। आगे स्क्रिप्ट, तो हेरोग्राफिक जो स्क्रिप्ट है वो उनके द्वारा, खुद के द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट है, पहली स्क्रिप्ट जो उनकी अपनी स्क्रिप्ट थी। तो ये कम्बिनेशन है पिक्टोरियल साइंस का और साउंड का, जो उनके द्वारा, खुद के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट्स अचीवमेंट। उन्होंने क्या है, काफ़ी आर्किटेक्चर के अंदर, पेंटिंग के अंदर, स्कल्पचर के अंदर, इनके अंदर काफ़ी इफिशिएंट थे, वो काफ़ी स्किलफुल थे। उन्होंने क्रॉसिंग, पिरामिड, टेम्पल्स, ये मैंने आपको पहले बताया, तो ये भी उन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट है यूनिस्टाइल्स मेड बाय द व्हील्स। तो वो क्या है, बर्तन जो है, मिट्टी वगैरह के बर्तन पहिए के ऊपर बनाने लगे थे। तो माया लोग ने क्या है, मायाज जो सिविलाइजेशन है, उन्होंने क्या है, पहिए का यूज़ करके क्या है, उसके ऊपर बर्तन बनाना भी क्या है, शुरू कर दिया था। तो ये इनकी काफ़ी अचीवमेंट्स है मायाज की। तो मायाज के बारे में आप लिख सकते हो। तो ये पूछ लिया जाता है कि माया ने जो कैलेंडर बनाया था और जो पुराने एशियंट इजिप्ट का, जो यूनान का जो कैलेंडर है, उनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो दोनों में कुछ सिमिलरिटी भी है, कुछ डिफरेंस भी है। सिमिलरिटी तो ये है कि बोथ ऑफ देम वर बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ सन, दोनों के दोनों सोलर बेस्ड हैं, यानी सूर्य के द्वारा क्या है, सोलर कैलेंडर है दोनों के दोनों, उसके द्वारा मंथ डिसाइड किए गए हैं, और दोनों के कैलेंडर के अंदर 365 डेज है। ये इनके अंदर क्या है, सिमिलरिटीज़ है। अगर डिसिमिलरिटीज़ की बात करें, विभिन्नता की बात करें, तो जो इजिप्ट है उन्होंने साल के अंदर क्या है, 12 मंथ डिसाइड किए थे, जबकि माया के लोगों ने क्या है, महीने के जो डिसाइड किए थे, मंथ्स डिसाइड किए थे, वो 18 थे, 18 महीने डिसाइड किए थे। तो इस तरह से क्या है, जो इजिप्ट है, पुराना यूनान है, उन्होंने क्या है, मंथ के अंदर 30 डेज डिसाइड किए थे। आज भी उनका कैलेंडर काफ़ी हद तक वही चल रहा है जो यूरोपियन कैलेंडर कहलाता है। तो वो 30 डेज में डिवाइड था, जबकि मायाज के लोगों का जो कैलेंडर था वो क्या 20 डेज के अंदर डिवाइड हुआ था, यानी 20 दिन के, मतलब महीनों को डिवाइड करके उन्होंने 360 डे बनाए थे दोनों ने। इसमें 30 डेज पर मंथ थे और उसमें 20 डेज। इसके अलावा जो 5 डेज बचते हैं, तो मायाज उसको क्या मानते थे, अनलक्की मानते थे। वो काफ़ी, मतलब ये कहते थे कि ये काफ़ी अनलक्की डेज होते हैं जो बचे हुए 5 दिन हैं, तो उसमें वो काम वगैरह भी नहीं करते थे, उदास नहीं करते थे। जबकि इजिप्टियन थे, वो क्या है, इन 5 डेज़ को क्या मानते थे, सेलिब्रेट करते थे, खुश होते थे, कोई काम वगैरह नहीं करते थे। मतलब कि वो इनके अंदर ये कह सकते हैं कि पार्टीज़ वगैरह या जश्न मनाने का काम या कोई उत्सव, ओकेशन बनाने का काम करते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इनके अंदर डिसिमिलरिटीज, अंतर था। तो ये हमारा टॉपिक था माया सिविलाइजेशन के बारे में। ओके, थैंक यू।